आप सभी का बहुत स्वागत है मॉक टेस्ट नंबर 48 में 1000 अति संभावित मैथ्स के क्वेश्चन ईवी पुलिस कांस्टेबल के हम लेकर आ रहे हैं सीरीज। ये टोटल 100 मॉक हमें लगाने हैं और 100 मॉक में हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे 1000। तो स्टार्ट करते हैं मॉक 48 का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो पिछली क्लास का अभ्यास प्रश्न है। किसी कार्य को राम और श्याम दोनों मिलके करते हैं 25 दिन, मैंने कि राम प्लस श्याम उस कार्य को कर रहे हैं मिलकर 25 दिनों में, और श्याम करता है जिस कार्य को मोहन के साथ मिलकर कितने दिनों में जी? आपका 20 दिनों में। ये कह रहा है राम और मोहन उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में करेंगे। राम प्लस मोहन के लिए पूछा है इसने, कितने दिनों में करेंगे। ये कह रहा जी यदि श्याम की कार्य क्षमता मोहन से 50% अधिक हो। 50% का मीन्स होता है जी हमारा भिन्न फ्रैक्शन 1/2। अगर किसी की 1 है, अगर मोहन की 2 है, तो फिर श्याम की उससे अधिक हो जाएगी 1, यानी कि 3/2। यानी कि श्याम और मोहन की कैपेसिटी में जो अनुपात होगा वो 3:2 होगा। टाइम का अनुपात हो जाएगा हमारा उल्टा, यानी कि 2:3। यानी कि कैपेसिटी और टाइम में जो अनुपात होता है हमेशा विपरीत होता है। पर लेकिन सवाल को हम देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, सोल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। 20 और 25 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 100। 100 को जब 25 से काटेंगे तो आ जाएगा 4। यानी कि राम और श्याम मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। श्याम और मोहन करेंगे 100 को भाग करेंगे 20 से, आ जाएगा 5। अब इसने सवाल में मुझे निकालना राम और श्याम का। देखो यहाँ पे श्याम और मोहन कार्य कर रहे क्या यूनिट जी? 5। अगर हम श्याम और मोहन का यहाँ पे क्षमता देखें कैपेसिटी, तो अगर श्याम 3 यूनिट कार्य करता है तो उतने से मोहन कार्य करेगा 3, यानी कि दोनों मिलकर 5 यूनिट का कर सकते हैं। तो यानी कि जो 5 है हमारा कार्य, इसमें 5 में से श्याम ने तो कर रखा जी 3 यूनिट काम और मोहन ने कर रखा जी 2 यूनिट। अगर यहाँ पे देखें श्याम और राम का टोटल कार्य हमारा एक दिन का क्या यूनिट है जी? 4। तो 4 यूनिट में श्याम का कार्य करने की दर कितनी है जी? 3 यूनिट। तो 4 में से श्याम ने कर रखा 3 यूनिट काम, तो 1 यूनिट काम किसने करा होगा जी? वो राम ने। तो यानी कि 4 में राम का हिस्सा है 1 यूनिट और श्याम का है जी 3 यूनिट। अब राम अगर 1 यूनिट कार्य करता है तो मोहन करेगा जी कितना जी? 2 यूनिट कार्य। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर सकते हैं जी? 3 यूनिट। और दोनों पर अगर हमें 100 यूनिट कार्य कराना है तो वो कार्य को करने में कितना टाइम लिया होगा उन्होंने? अगर मैं 100 को भाग कर दूं 3 से, तो राम और मोहन का टोटल कार्य आ जाएगा संपूर्ण कार्य करने के दिन। तो 100 को 3 से भाग करेंगे तो मेरा आ जाएगा 33 सही 1/3 दिन। 33 सही 1/3 दिन मेरी ऑप्शन हो जाएगी राइट 4। क्वेश्चन आज का पहला क्या दिया है कि एक तैराक 750 मीटर की दूरी तय करता है जी धारा के विपरीत। कितने सेकंड में? 675 सेकंड में। और 7.5 मिनट में वापस आता है, यानी कि 7.5 मिनट में आता है वापस धारा के साथ में। आपका 750 मीटर वो 7.5 मिनट में। तो शांत जल में चाल बताने जी। तो देखो सवाल में हम पहले देखते हैं उसकी धारा की दिशा में चाल कितनी है। तो हम भाग करेंगे 750 मीटर को 675 सेकंड से। ये तो धारा के विपरीत चाल आ जाएगी। और दूसरी हमारी आएगी, अगर 750 वो जाता है धारा की दिशा में के साथ में, तो उसे टाइम लगता है 7.5 मिनट। 7.5 मिनट का मीन्स हो जाएगा 7 × 42 और 30, यानी कि 450 सेकंड लगेगी धारा के दिशा में चलने में। तो हमारे शांत जल में चाल निकालने का फॉर्मूला होता है धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल और बटे 2। तो पहले इनकी चाल निकाल लेते हैं। धारा की विपरीत कितनी है जी चाल? अगर हम 25 से काटे तो 25 थी 75, और यहाँ पे 25 दूनी 50 बच गया हमारे पास कितना? 17। 25 छिक्का 1.5 से 25 सत्ते 175। फिर 3 तक काटेंगे, ये 10 बार कट जाएगा और ये 9 बार कट जाएगा। तो यानी कि धारा की विपरीत दिशा में चाल है उसकी 10/3 मीटर प्रति सेकंड। धारा के अनुकूल कितनी हो जाएगी जी? 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, यानी कि धारा की दिशा में चाल हो जाएगी उसकी 5/3 मीटर।
तो सांजल में चाल निकालने के लिए सांजल की चाल हो जाएगी दोनों की जोड़ का आधा, यानी कि 5/3 मीटर प्रति सेकंड प्लस 10/9 मीटर प्रति सेकंड, इन दोनों की जोड़ का हाफ। तो पहले हम इनका जोड़ कर लेते हैं। जोड़ हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 और 9 का 9, तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, 9 कम 9, यानी कि यहाँ पे 10 और बटे 9 मेरा, तो ये हो जाएगा 25/9। 25/9 को भाग करूँगा मैं 2 से, तो 2 से भाग करूँगा, 2 यहाँ पे गुना कर लेगा मेरा, तो यहाँ पे 2 गुना करने के बाद आ जाएगा मेरा 25/18। 25/18 को कन्वर्ट करूँगा मीटर प्रति सेकंड में, को कन्वर्ट करूँगा किलोमीटर प्रति घंटे में, गुना करूँगा 18/5 की। 18 से 18 कट गया और 5 बजे 25, तो यानी कि मेरी सांजल में जो चाल है वो है जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी 2 ऑप्शन में दिया, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन में ए भी ठीक मांग लगाऊंगा और सी भी, यानी कि दोनों में 5 है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा एक ऑप्शन से हटा लेना, यानी कि सी से मैं हटा लेता हूँ, केवल एक ही ऑप्शन में ले लेता हूँ, ऑप्शन ए 5 के लिए। तो सांजल की चाल निकालनी है, तो धारा की दिशा का चाल, धारा के विरुद्ध दिशा में जो चाल है उन दोनों के जोड़ का आधा। अगर धारा का वेग निकालना होता तो सांजल में जो चाल में प्लस करते हैं उसके स्थान पर हम करते जी माइनस, यानी कि धारा की दिशा में जो चाल, धारा के विरुद्ध दिशा चाल है उनमें अंतर और अंतर का आधा करने के बाद हमारा धारा का वेग आ जाता। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल है जी, आयत का मतलब आमने सामने के भुजा बराबर, उनका क्षेत्रफल दिया है जी 54 वर्ग किलोमीटर। तो इसने सवाल में मुझे पूछा कि उनका परिमाप बताना जिसका क्षेत्रफल 56 हो, आयत का परिमाप। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई का जो, यानी कि इन दोनों का गुणनफल है 56। उसमें लंबाई मुझे दी गई 9 सेंटीमीटर, तो मैं वृत्त निकालूंगा, चौड़ाई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 56 को भाग कर दूंगा 9 से, 9 छिक 56, तो यानी कि मेरी जो चौड़ाई आ जाएगी वो आ जाएगी जी 6 सेंटीमीटर। अगर लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई मेरी 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करूँगा, दोनों लंबाई प्लस चौड़ाई का जोड़ करके और उसका मैं क्या कर देता हूँ दुगुना, तो मेरे पास आ जाएगी क्या उसका परिमाप, 9 6 15, 15 का डबल हो जाएगा 30, तो यानी कि उसका जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर मेरा परिमाप है, किसका, जिसका क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगी मेरी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन मुझे दिया गया है 39 P 6 3 से विभाज्य, इनमें से P का मान कौन सा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो P का रूल मेरा क्या कहता है, जो संख्या के अंकों का जो जोड़ है, यानी कि यह संख्या अगर इसके मैं अंकों का जोड़ कर लूँ तो उसका जोड़ 3 के हमारी काउंटिंग में आना चाहिए पहाड़े में, 3 और 9 12, 12 और 6 18, तो यानी बिना P को मेरा जोड़ आता है 18। अगर P के स्थान में मैं 0 रख दूँ फिर भी मेरा 18 आएगा, तो यानी कि अगर मैं P का मान 0 रखता हूँ जब भी मेरा ये पॉसिबल है, तो यानी कि ये तो हो सकता है, तो मुझे पूछा नहीं हो सकता, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगर मैं P के स्थान पर 3 रखता हूँ तो यानी कि बिना P को जोड़ अगर 18 है जोड़ के, तो 18 और 3 मेरा 21 हो जाएगा, तो यानी कि 3 भी पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि 3 तो मान हो सकता है। अगर मैं 6 रखूँ, 6 और P का मान 6 रख दूँ, तो 6 अगर मैं जोड़ता हूँ 18 में, तो 18 और 6 24, तो ये भी मेरा P का मान पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि 6 हो सकता है। अगर मैं यहाँ 7 रखूँ, अगर 18 में 7 जोड़ूँ, 18 और 7 का जोड़ हो जाएगा मेरा 25, तो 25 कटेगा किससे नहीं, 3 से नहीं कटेगा, तो P का मान कौन सा संभव नहीं हो सकता इस संख्या के लिए, वो 7 नहीं हो सकता, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 8 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का जोड़, 8 क्रमागत का औसत है जी, औसत है 57, तो ये कह रहा है आरोही क्रम में तीसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखो 8 संख्या दे रखी, उनका औसत 57 है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 57 को नहीं देखते, इससे 4 संख्या पहले समय, यानी कि 56, 54 और जी 52,
और जी 50 और 4 बाद में देख लेंगे इससे। 57 से 4 पहले 4 बाद यानी कि 58, 58 से बाद में 60, सम संख्या फिर 62 और फिर हमारा 64। तो ये यानी कि इसमें बताना तीसरी, जब हम बढ़ते क्रम में लिखा गया तो उसमें तीसरी संख्या कौन सी होगी, यानी कि थर्ड। पहली तो होगी 50, दूसरी होगी मेरी कितनी 52 और तीसरी हो जाएगी जी 54। तो मेरा आंसर हो जाएगा 54। अगर सबसे छोटी पूछता तो आंसर 50 होता, सबसे बड़ी पूछता तो मेरा होता जी 64। अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटे का अंतर पूछ लेता है तो फिर मेरा आंसर होता है जी कितना, आपका 14। क्वेश्चन नंबर 5, 19 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत a है। इसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो एक बार आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ कि औसत क्या होता है और हम कैसे निकाल सकते। देखो अगर मुझे कोई ये कहे कि लगातार 3 संख्या 1 2 3 इनका औसत क्या होगा, तो औसत का मतलब होता है बीच। अगर मुझे ये बीच का मान निकालना है तो मैं पहली और आखिरी संख्या का जोड़ करके अगर बटे 2 कर दूं फिर भी मेरा बीच आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे वो सा देखो 3 आएगा, पहले और आखिरी संख्या का जोड़ का आधा कर दूं, 5 और 1 6, 6 का आधा फिर भी मेरा 3 आएगा। तो यहाँ 9 जो दे रखी है क्रमागत संख्या दे रखी है, तो 9 का जो औसत है 19 का सॉरी ए है, तो ए का मतलब औसत का मतलब होता है पहली और आखिरी संख्या का जोड़ का आधा। अगर उनका पहली संख्या और आखिरी संख्या में पहली संख्या ए माननी और सबसे लास्ट की माननी में बी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ कर आधा कर दूं 19 संख्या में पहली संख्या ए, सबसे छोटी संख्या ए और सबसे बड़ी संख्या बी, अगर उनका जोड़ कर दो और जोड़ करके उसका आधा निकाल लो तो उसका मान आएगा मेरा क्या, मेरा ए। अब उसने पूछा सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का मुझे योग बताना, तो मगर इसमें ए में गुना कर दूं 2 की तो मेरे पास आ जाएगा, अगर छोटी संख्या स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी तो बराबर आ जाएगा उसका जोड़ 2a। तो मुझे ऐसे भी निकालना, तो मुझे उन 19 क्रमागत संख्या का निकालने की जरूरत नहीं है। औसत जो होता है वो पहली और आखिरी संख्या का सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग का आधा होता है। तो यहाँ मुझे दोनों छोटी और बड़ी संख्या का योग निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा औसत है उसकी औसत में गुना 2 की कर दूं तो ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग को हमें बता देगा कि कितना योग बनेगा। तो मेरा योग बनेगा इस प्रकार 2a। 2a का मेरा ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए क्या है। दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर है, इसमें कौन पी आर बी यानी कि ये वाला कौन मेरा कितना डिग्री है जी, 74 डिग्री कौन है जी मेरा। अब इसने सवाल में पूछा कौन डी एस क्यू निकालना मुझे, यानी कि ये कौन निकालना डी एस क्यू, ये कौन मुझे निकालना डी एस क्यू, ये निकालना मुझे। तो बड़ा आसान है निकालना, ज़्यादा कोई इसमें मुझे समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो ये कौन भी मेरा आमने सामने कौन बराबर होते हैं, यानी कि ये भी मेरा 74 का हो जाएगा और एकांतर कोण भी मेरा कितने का हो जाएगा जी 74 का हो जाएगा यहाँ भी। और इस पूरी रेखा का अगर मैं जोड़ निकाल लूँ, इस पूरी रेखा का जो होता है ये होता है मेरा जी 180 डिग्री। अब इसमें 180 में मेरा एक कोण का मान 74 है, तो इसका मान कितना होगा जो बचा है, यानी कि यहाँ पे जो मुझे निकालना, तो 180 और 74 का जब मैं अंतर करूँगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 180 में 74 डिग्री घटाऊंगा तो मेरा बचा कोण का मान आ जाएगा जी 106 डिग्री। और 106 के लिए मेरा ऑप्शन है जी कौन सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा है हमसे क्या, अगर भाई ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 30 में करता है, एकांतर दिन पे अल्टरनेट डे पर कार्य करता है, कार्य की शुरुआत ए करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए ए तो करता है उस कार्य को जी 20 दिन में, ठीक जी, बी उसी कार्य करता है जी क्या दिन में जी 30 दिन में। तो इन दोनों के टोटल कार्य कितना होगा, तो उनके दिनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 20 और 30 का आ जाएगा जी 60। 60 में दिन अगर 100 टोटल कार्य है और उसे 20 दिन में करना है ए को, तो पर डे कितना कार्य करना पड़ेगा जी 20 या 60। जो 30 दिन में करता है पर डे कितना कार्य करेगा, 60 को 30 तक भाग करेंगे हो जाएगा 20 2।
3 और 2, यानी कि ए का पर डे का काम है 3 यूनिट और बी का है 2 यूनिट। कार्य की शुरुआत करता है ए, कार्य की शुरुआत ए करता है, यानी कि ए का काम 3 यूनिट है, बी का काम है जी 2। तो कार्य कितने दिनों पूरा होगा? तो अगर देखा है एक दिन में 3 और अगले दिन 2, तो यानी कि 2 दिन में टोटल कार्य कितना होगा जी? 5। 5 कार्य हमारा 2 दिन में होता है। अगले 2 दिन में मेरा कितना होगा जी? 5, फिर 5, ऐसे। तो यानी कि 5 कार्य होने में 2 दिन लग जाते हैं हमारे, यानी कि एक राउंड, एक चक्र में मेरा, एक चक्र में कार्य होता है इस प्रकार, एक चक्र में, एक चक्र में होता है जी 5 कार्य। तो 60 तक मेरे कितने चक्र लगेंगे? टोटल कार्य मेरा 60 है, तो 60 को अगर मैं 5 से भाग कर दूं तो 5 एकम 5 बच गया 1, 5 एक दूनी 10, तो मेरे टोटल चक्र हो जाएंगे 60 तक है इस प्रकार 12 चक्र। और एक चक्र मेरा कितने दिन में खत्म होता है जी? 2 दिन में। तो 12 चक्र में मेरे टोटल दिन कितने हो जाएंगे जी? एक चक्र 2 दिन का, तो 12 चक्र में टोटल दिन हो जाएगा जी 24। तो इस प्रकार कार्य खत्म होगा यूं टोटल 24 दिनों में जी। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अगला क्वेश्चन मेरा है, अधिकतम धन क्या है जो 253 रुपये 75 पैसे और 181 रुपये 25 पैसे को पूर्णतः वक्त कर दे। तो देखो, अधिकतम पूछा, मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं जी? निकालते हैं जी आपका HCF, यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक। इन दोनों का पॉइंट हटाने के लिए पहले इनमें दोनों में कर लेते हैं गुना 100 की, इनका पॉइंट हट जाएगा तो 100 मेरा आ जाएगा आंसर। यहाँ से हटने के बाद ये हो जाएगा जी 25 375 और ये हो जाएगा मेरा 18 125। तो यहाँ पे मैं भाग क्रमण का भाग विधि से HCF निकाल लूँगा। जो मेरा HCF होगा उसको भाग कर दूंगा फिर, जिससे मैं गुना करी, किससे गुना करी? 100 से। क्यों गुना करी? 2 पॉइंट में मेरा यहाँ पे पॉइंट है 2 अंकों पे। तो 18 कम 151 चल जाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 0 5 2, यहाँ पे 7। अब इसके आगे हम रखेंगे 18 125, यहाँ पे डबल चल जाएगी, 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14। यहाँ से बच जाएगा 5 2 6, यहाँ पे बच जाएगा कितना जी? 7 3। यहाँ पे रखेंगे आपका 72 50, 72 50 को भाग करेंगे 36 25, तो ये 72 50 मेरा हो जाएगा 2 बार चलने के बाद। तो यानी कि मेरा HCF आएगा इन दोनों का, वो आ जाएगा जी मेरा 36 25। तो इसे मैं भाग करूँगा 100 से लास्ट में, क्योंकि 100 से मैं गुना कर रखी पॉइंट हटाने के लिए। तो मेरा इन दोनों का जो HCF आएगा वो होगा 36.25। 36.25 मेरे लिए ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी। तो इन दोनों धनों को जो कंप्लीट डिवाइड करेगा वो डिवाइड करेगा जी 36 रुपये 25 पैसे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या आएगा? मुझे 2 क्रमगत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है जी, उनमें दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो, इन सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑप्शन से इनको बहुत जल्दी बना लेते हैं। हम ऑप्शन से कितना जल्दी बना लेते हैं? देखो, बड़ी पूछी मैं यहाँ से, अगर 13 में ले लेता हूँ, 13 बड़ी है तो छोटी कौन सी हो जाएगी जी? 12। उनके वर्गों का योग बताना। अगर वर्गों का योग 313 आएगा तो मेरा आंसर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर दूसरी चेक करते हैं। 12 का 144, 13 का 169, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9 4 13 का 3 का, 6 4 10 और 1 13, 2 और 1 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी कि 313। 313 मेरा आंसर है, योग बन जाएगा 313 जब मैं 13 बड़ी लुम्मा छोटी लुम्मा 12। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही। लास्ट क्वेश्चन, 1/6 प्लस √3 प्लस 1/6 माइनस √3 बराबर वोट। तो देखो, हम इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों की जो हमारे हर में संख्या दे रखा, इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 6 प्लस √3 और माइनस 6 माइनस √3, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो जब इसे भाग करूँगा 6 प्लस √3 से तो बचेगा मेरा क्या? 6 माइनस √3। और जब मैं माइनस के 6 से भाग करूँगा से, तो ये यहाँ से हट के फिर क्या बचेगा? जब 6 माइनस √3 भाग करेगा तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस 6 प्लस √3।
तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, जब जोड़ूंगा ये प्लस माइनस का होने के कारण 1/3 कट जाएगा, ऊपर मेरा आ जाएगा 6 + 6 यानी कि ये 6 प्लस का, ये 6 प्लस का। अब इनकी गुना करूँगा यहाँ पे 6 की 6 में गुना करूँगा, 6 छंग 36 और प्लस 6√3। उसके बाद माइनस √3 गुना करूँगा मैं 6 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 6√3 और ये माइनस का 3 गुना करेगा इसमें, तो ये माइनस का रह जाएगा क्या 3। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस होने के कारण ये कट जाएगा, 6√3 प्लस का और माइनस का तो कट गया, कैंसिल होगा 36 और प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे 36 में 3 घटाऊंगा ये बच जाएगा 33। तो 12/33 मेरा हो जाएगा। तो फिर 3 से फिर काटूंगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी कि 4/11। 4/11 मेरी ऑप्शन कौन सी में है जी, ऑप्शन बी में। तो मेरा लास्ट अभ्यास प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसको देख के वीडियो पॉज करके और फिर इसका आंसर कमेंट में जरूर दें आप।